अभी ना मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ और हमारा खाना वाना हो चुका था। उसके बाद हमने सोचा कि चलो, घर में बैठे मैं बोर हो रही थी तो मैं उन्हीं के यहाँ चली गई थी। उन्होंने बोला कि आ जाइए, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो फिर हम लोग वही चले गए थे, मैं और मेरा बेटा। तो ये देखिए मैं वहाँ पहुँच गई हूँ और ये हमारे घर के ना बिल्कुल पास में है। इनका सोसाइटी और वो जो पार्क है बिल्कुल एक जगह पे है। और ये पार्क आप लोगों ने देखा होगा। मैं यहाँ कभी कभी जाती हूँ वॉक करने के लिए। मैं क्या, शाम में यहाँ सभी लोग जाते हैं वॉक करने और अपने बच्चों को भी खेलने के लिए सब लोग यहाँ लेके आते हैं। और फिर अभी ना मैं जा रही थी ना, उस टाइम इतनी तेज़ धूप थी ना, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था ना कि फेस में एकदम ऐसे आँख नहीं खुल रहा था, फेस में बहुत चिड़चिड़ाता धूप लग रहा था। लेकिन उनके यहाँ से मैं जब आ रही थी ना, उस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। मीन्स ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसा कि बारिश होने वाली है। और ये देखिए मैं पहुँच गई उनके यहाँ, और ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में मैं पहुँच गई थी। पास में ही है हमारा घर। चलिए चलते हैं उनके यहाँ। हाय। और ना ये देखिए, इन्होंने ना DIY बनाई है। ये वॉल पे हैंग करने के लिए है, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल प्रियंका माई ब्लॉग्स में। तो आज मैं अपना व्लॉग ना अपनी फ्रेंड के यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं उनके यहाँ पे आई हुई हूँ। घर में मैं भी बोर हो रही थी, वो भी अकेले हैं। तो उनके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मेरे हस्बैंड घर में ही हैं वो। तो हमने सोचा कि चलो मिलके थोड़ा बात करते हैं। तो ये देखिए, आप लोग को तो पता ही होगा, ये घर तो आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने वट सावित्री पूजा भी यहीं पे किया था। तो ये देखिए, मेरा बेटा मेरे साथ आया, छोटा नहीं आया है। और आज ना धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्या क्या करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और अभी ना टाइम कितना हो रहा है, एक सेकेंड देखते हैं टाइम क्या हो गया है अभी। 4 बज गया है। तो हम लोग चलते हैं क्योंकि बेटा भी सो रहा है। और यहाँ का मौसम दिखाती हूँ आपको। अभी जब मैं आई थी ना, आप लोगों ने शायद देखा होगा कितनी तेज धूप थी ना, और अभी देखिए मौसम बिल्कुल बादल है ना। और अभी ना 5-10 मिनट के अंदर ना बहुत तेज बारिश होने वाली है, क्योंकि बैंगलोर में यही है। तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं। ये हम लोगों ने पूजा किया था ना, वो अभी तक हमने दान नहीं किया क्योंकि पंडित जी मिले नहीं हम लोगों को। तो आज हम लोग दान कर देंगे। चलिए बाय बाय। चलो बाय करो आंटी को। हाँ हाँ आंटी बाय। पीने वाला चीज है। हाँ वो हनी है, मीठा लगेगा। चलिए डालकर पीने में। पीने में हाँ, नीचे तक चलेगा। नहीं नहीं, दाल मीठा। और ये देखिए मैं अभी घर जा रही हूँ और अभी ना देखिए आप कैसा मौसम हो गया है ना, बिल्कुल बारिश वाला मौसम है। और एक दो बूंद ना ऐसे बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए मैं जल्दी भी चली गई, क्योंकि बारिश तेज़ हो जाती ना। और हम लोग ना ऐसे 2 दिन पहले भीग गए थे। हम लोग ऐसे गए थे मंदिर वो दान वाला सामान देने के लिए, तो हमें पंडित जी नहीं मिले थे उस दिन। तो फिर हम वापस घूम के आ गए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि आज फिर बारिश में ना भीग जाएं, इसीलिए हम जल्दी से घर चले जाते हैं। और इधर ना मैं घर आ गई थी और घर में आने के बाद ना मम्मी ने सारा कुछ कर दिया था, बर्तन वगैरह धुल दिया था। मैंने बस खाना खाया था, खाना बना के खाना खा लिया था, फिर मैं चली गई थी। फिर मम्मी ने ना बर्तन वगैरह धुल दिया, गैस वगैरह क्लीन कर दिया। और छोटा बेटा मेरा घर में ही था, तो मम्मी ने उसे रखा था और इधर मैं सारा काम कर ले रही हूँ। मीन्स बर्तन जो है उसे अरेंज कर ले रही हूँ। और वो जो बास्केट देख रही है ना आप, ग्रीन वाला, वो बास्केट ना मैंने बाबू का
खिलौना रखने के लिए लाया है, क्योंकि जो छोटे छोटे बास्केट में ना उसको खिलौना आ नहीं रहा था और पूरे घर में ऐसे फैला रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं वो लेके आई। और वे जो कैन है ना, वो आप देख रही होंगी कटा हुआ है। क्या किया है ना मेरा बेटा, वो जो वैसलिन होता है ना, उसने उसमें दबा दिया है, उसमें ऐसे डाल के दबा दिया। तो फिर क्या है ना, वो निकल नहीं रहा था। और तो फिर हमें क्या करना पड़ा ना कि उसे काटना पड़ा, क्योंकि हम लोग ना उसमें जो फ़िल्टर का जो वेस्टेज वाटर होता है ना, वो रखते हैं। क्योंकि ना अगर हम लोग वो पानी इधर उधर रखते हैं ना, तो छोटा बर्तन में तो वो यूज़ नहीं आ पाता, तो हम लोग उसे ऐसे ही रख देते हैं, तो वो वॉशरूम वगैरह में ना यूज़ आ जाता है। और इधर हम लोग चाय बना रहे थे, चाय और चिप्स। और ये चिप्स भी ना मेरी फ्रेंड ने ही दिया है, उसने घर में बनाया था तो दिया है उसने। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल पतला पतला बना है और बहुत टेस्टी भी है। और आज बारिश का मौसम था ना, तो हम लोगों ने सोचा चलो चाय के साथ कुछ खाते हैं, क्योंकि चाय के साथ ऐसे कुछ खाना अच्छा लगता है ना। मुझे ना सिर्फ चाय अच्छा नहीं लगता, चाय के साथ अगर कुछ मिल जाए ना, मीन्स भुजिया हो गया या कुछ भी हो गया, पकौड़ी वगैरह, तो मुझे अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगता होगा। तो फिर इधर मैं चाय भी बना रही हूँ और वो भी कर रही हूँ, और मम्मी बाबू को रखी हुई है। और मेरा बाबू नीचे जाने के लिए बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे झटपट नीचे जाना है। वो शाम में ना मम्मी उसे रेडी करती है, तो रेडी करने के बाद वो मतलब 5 मिनट भी यहाँ ऊपर नहीं रहना चाहता। उसे ऐसा है कि वो तुरंत बस नीचे जाए। तो फिर देखिए, मैंने आपसे बात करते करते मेरा चिप्स भी फ्राई हो गया है और इधर चाय भी उबल गया है। और अब हम लोग चाय पी लेंगे। और ना मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, तो इधर मैं उनके लिए ना पपाया कट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा ही कट करूँगी, जितना कि उन्हें खाना है, क्योंकि ज़्यादा कट नहीं करूँगी। मैं नहीं खाऊँगी, मम्मी नहीं खाएगी, क्योंकि हम लोग तो अभी चाय पियेंगे ना, तो हस्बैंड का अब इतना ही खाएंगे। तो फिर चलिए हम लोग कर लेते हैं। और ना क्या है कि अभी मेरे हस्बैंड ने ना वाटरमेलन लाया था, तो ऐसा है ना, मतलब ऊपर से देखने में ना बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि हाँ वो पका हुआ होगा, लेकिन उसे कट करने के बाद ना इतना अजीब है, उन्होंने कच्चा दे दिया है। तो पता नहीं, आजकल दुकान वाले पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और तो फिर चलिए हम लोग चाय वाय पी लेते हैं। और फिर हम लोगों ने चाय बनाया, चाय पिया, क्योंकि बारिश होने लगी थी। मैं आई ना वैसे ही बारिश होने लगी थी। मैंने आपको दिखाया था ना कि जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम कितनी तेज़ धूप थी ना, और जब मैं आने लगी तो बहुत तेज़ बारिश हो गई। और जब तक मैं आई ना तो मम्मी ने बर्तन वगैरह धुल दिया था, मैं बस खाना खा के चली गई थी। तो मैंने मम्मी से कहा था कि मैं आऊँगी तो धुलूँगी, पर मम्मी ने कर लिया। और ना अभी मैं बेड क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड छत पे गए हैं वॉक करने के लिए, तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं कर लेती हूँ। और मैंने आपको दिखाया था ना कि हमारे यहाँ न्यू मैट्रेस आया है, ये देखिए।
मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये जो है ना, ये बाबू जैसे सुसु वगैरह कर देता है ना, या फिर अगर आपकी सेफ्टी के लिए जैसे ये पानी वगैरह गिर गया ना तो ये। और मैंने क्या किया है ना, बेलसीट में ना ऐसे गांठ बांध दिया है, और गांठ बांध के ना मैं इसे ऐसे घुसा देती हूँ, क्योंकि अगर गांठ बांध के नहीं घुसाती हूँ ना तो वो जो है ना हमेशा खिंचते रहता है, तो इसीलिए। और ये वाला बेड मैंने झाड़ के बिछा लिया है अच्छे से। और मेरे प्लांट्स कितने ग्रो कर रहे हैं ना, ये देखिए। ये बारिश का सीजन है ना, तो मम्मी क्या करती है ना, जब बारिश होता है ना तो वहाँ पे ऐसे कुछ बर्तन रख देती है। वैसे हम लोग का वो तो नहीं है कि हम लोग कहीं ऐसी जगह पे रख पाए, पर हाँ पानी थोड़ा सा स्टोर हो जाता है, तो वो पानी हम लोग प्लांट्स में डालते हैं। तो वो क्या होता है ना कि उससे प्लांट्स जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि होता है ना बारिश का पानी कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए कितना जल्दी बड़ा हो रहा है। और ये मनी प्लांट, और एक ये मनी प्लांट, और मैंने ना इसमें कल ही खाद डाला है, तो देखते हैं कौन आया है। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और इधर मैंने एक साइड गोभी ऐसे फ्राई होने के लिए रख दिया है, और एक साइड में मसाला भून रही हूँ, क्योंकि ना अगर जल्दी जल्दी ऐसे कर लो ना तो सारा काम झटपट हो जाता है, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। और इस टाइम पे मुझे क्या होता है ना कि जल्दी से खाना बना के बाबू को पढ़ाना भी होता है, और छोटा बेटा भी जिद करने लगता है ना। तो अभी मेरे हस्बैंड बेटे को पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा चाहिए आप खाना बना लीजिए, मैं इसे पढ़ा लेता हूँ। तो वो उसे पढ़ा रहे थे, और मम्मी ने बाबू को रखा था। फिर मैं जल्दी से खाना बना के फिर उसे जाऊँगी सुलाने के लिए। तो इधर ना मैं वो आटा वगैरह भी सान लूँगी तब तक, जब तक इधर मसाला भुनेगा ना। फिर मैं क्या करूँगी ना कि आटा वगैरह भी सान लूँगी, फिर क्या होगा कि झटपट सारा काम हो जाएगा। मैं इधर जल्दी से फिर रोटियां बना लूँगी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 8 बज रहा था, लेकिन क्या होता है ना कि इस इस टाइम का जो टाइम होता है ना वो मतलब बिल्कुल बिज़ी टाइम होता है। आपको बच्चों को सुलाना है, और उसे पढ़ाना है, खाना खिलाना है, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो खाना वाना तो मम्मी खिला लेती है। और इधर मैंने आटा निकाल लिया है, आटा भी सान लूँगी। और मेरे तो जैसे 3 बच्चे हैं, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी को भी रखा है, तो उन्हें भी खाना खिलाना, दूध देना, सुलाना, ये सब भी हो जाता है ना। तो अगर आपके यहाँ भी लड्डू गोपाल होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि उन्हें रखने से भी हमें बिल्कुल बच्चा वाला फ़ील होता है कि हमारे एक और बच्चे हैं जो कि अभी खाना नहीं खाए हैं, उन्हें दूध देना है, उन्हें सुलाना है, तो ऐसा हो जाता है। और अभी ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा फ़ीवर भी है, तो 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है उनका। फ़ीवर है, हम लोग डॉक्टर के पास भी गए थे तो उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं है, वायरल फ़ीवर है, पर हाँ 2-3 बार बुखार आ चुका है, तो हमने मेडिसिन लिया है। और तो फिर चलिए मैं खाना वाना बना लेती हूँ। और अभी जो बेंगलोर का मौसम है ना, कभी गर्मी कभी बारिश कभी ठंड लग रहा है, तो इसकी वजह से ना लगभग सभी लोग को ये फ़ीवर चल रहा है। तो इधर मैंने ना साथ साथ में खाना बनाते बनाते मेरा छोटा मोटा जो काम होता है ना बर्तन वगैरह का, मैं वो भी क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि बर्तन अगर इकट्ठा हो जाए ना तो फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है उसे धुलने में, और किचन भी बहुत ज़्यादा मैसी मैसी लगने लगता है। और अगर मैं बर्तन ऐसे जमा करके रख देती हूँ और बाबू को सुलाने चली गई या कुछ करने चली गई ना, तो मम्मी उसे क्लीन कर देती है, और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं साथ ही साथ करती लगती हूँ। और इधर मेरा मसाला भुन गया था। अब मैं इसमें ना क्या करूँगी कि देख रोटी भी साथ में बना ही लूँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा ना। और अभी ना क्या है कि मतलब क्या हो रहा है ना कि दिन में हमें गर्मी लग रही है, और रात में हम लोग ना कंबल डाल के सोते हैं। तो फिर इधर देखिए कॉफ़ी भी भुन गया है। और एक टाइम पे ना यहाँ पे सब्ज़ी बहुत महंगा हो गया था, लेकिन अभी फिर ना
सब्ज़ी का जो रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी गोभी वगैरह का रेट जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे ना गोभी कभी महंगा नहीं रहता, बस 1-2 मंथ के लिए महंगा होता है, पर नॉर्मल रेट में ही रहता है। और इधर मैंने क्या किया ना कि मैं बड़ा साइड में रोटी बना लूँगी झटपट, और बीच छोटे वाले में मैंने मसाला चढ़ा दिया है कि वो आराम से भुने अपना, क्योंकि गोभी अभी भुना नहीं है ना, तो कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो चलिए मैं खाना वाना बना लेती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।